हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। इससे पहले हमारी 3 क्लासेज आ चुकी हैं इस पे एलसीएम और एचसीएफ पे। तो उस पर पहले हमने किया था, पहले एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था और उस पर बेस्ड हमने कुछ अच्छे अच्छे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जिसके बाद फिर हम लोगों ने एचसीएफ पढ़ा था, जिसमें हमने उस पर सारा बेसिक कॉन्सेप्ट उसका बताया था और जिसपे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। और आज हम लोग उससे आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो काफ़ी एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए देखिए आज का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, होलसेलर ऑफ टी हैज़ 3 टाइप्स ऑफ टी। यानी कि एक होलसेलर है जिसके पास 3 प्रकार की चाय हैं। ठीक है, इनका वेट कितना है? एक का वेट 408 ग्राम है, एक का वेट 468 ग्राम है और तीसरे का वेट 516 ग्राम। सेपरेटली सबका अलग अलग वेट है। ओके, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स। यानी कि बैग्स की कम से कम वो संख्या क्या होगी, कम से कम बैग्स का कितना नंबर होगा सेम साइज, और सेम साइज के वो बैग होने चाहिए। इन विच ऑल काइंड ऑफ टी कैन बी केप्ट अनमिक्सड। यानी कि उनको जो टी हैं उनको अनमिक्स्ड किए हुए और उनको रखा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है मैंने बताया था, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मुझे बैग्स की संख्या मिनिमम चाहिए तो हर बैग का जो साइज है वो कैसा लेना पड़ेगा, मैक्सिमम लेना पड़ेगा। और किसी भी संख्या की किसी भी चीज़ के मैक्सिमम करने के लिए हमको क्या लेना होता है, हमको एचसीएफ चाहिए होता है। एचसीएफ की, क्योंकि देखिए इस तरीके से हमारे पास 3 बैग्स हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका वेट कितना, इसमें कितनी चाय है 408 ग्राम में, और इसमें है 468 और इसमें है आपकी 516 ग्राम चाय। ठीक है, तो अगर मुझे बैग की संख्या कैसी चाहिए, मिनिमम, तो मुझे बैग्स कैसे लेने पड़ेंगे, तो हर बैग का साइज है वो मुझे मैक्सिमम लेना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इनका दोनों, यानी कि हमें इन तीनों नंबर्स का क्या चाहिए, हमें इन तीनों नंबर्स का चाहिए एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ हम लोग लेते हैं। हमने कैसे बताया था आपको फाइंड करना, कि जो एचसीएफ होता है वो उन संख्याओं का भी फैक्टर होता है प्लस संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर, इसके अलावा मतलब संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का है आपस में क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। देखिए 408 है यहाँ पे, और दूसरा है 468 और तीसरा है 516। तो देखिए 408 और 468 में कितना अंतर है, ये है 60 का अंतर। ठीक है, और 468 और 516 में कितना अंतर है, ये है आपका 48 का अंतर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग तीसरी संख्या में देखते हैं, इन दोनों में कितना अंतर हो जाएगा, इन दोनों में हो जाएगा आपका 108 का अंतर। ठीक है, अब हम लोग कोई ऐसा नंबर देखते हैं जो तीनों संख्याओं में कॉमन आ रहा हो। तो देखिए यहाँ पे आप करेंगे तो 12 25 60 होता है, ये 12 चौका 48 होता है और ये 12 नम्मा 108 होता है। यानी कि 12 जो नंबर है वो सारी संख्याओं में कॉमन आ रहा है। ठीक है, और 12 से बड़ा अगर हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जो इन तीनों संख्याओं से काटे, जो इन तीनों संख्याओं को काटे, तो वो कोई नंबर नहीं है। सबसे बड़ा 12 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यानी कि इसका एचसीएफ क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया आपका 12। ठीक है, अब हम लोग सारी संख्याओं को 12 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे 408 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 3 36 और 12 चौका 48, यानी कि आपका आ जाएगा 36। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ थोड़ा साफ करने के लिए। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, 408 में 12 का भाग देंगे और 468 में 12 का भाग देंगे और फिर 516 में 12 का जो है कि भाग देंगे। ठीक है, तो जब भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12 3 36 और 12 चौका 48, यहाँ से मिला हमें 48। ठीक है, सॉरी 48 नहीं, एक सेकेंड फिर से लिखती हूँ। कितना आया था, 408 में भाग देना था हमें 12 का, और 468 में भाग देना था 12 का, और 516 में भाग देना था 12 का। हम लोग देते हैं तो यहाँ पे 12 3 36 और 12 चौका 48, यानी कि 34 आ गया। और ये यहाँ पे 12 3 36 और 10 बचा तो 12 निम्मा 108, यानी कि कितना आ गया यहाँ पे 39 आ गया। और यहाँ पे 12 चौका 48 और 12 3 36, यानी कि 34 और आपका आ जाएगा 39 और आपका आ जाएगा 43। तो क्या कह रहा है, इन बैग्स की संख्या बतानी, यानी कि इन तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 9 3 12, 12 और 4 16, 16 की 6, हासिल लगा 1, 4 3 7 और 3 10 और 1 11, यानी कि टोटल बैग्स कितने आ गए, 116 आ गए, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अ फार्मर हैज़ 945 काउज एंड 2475 शीप्स, यानी कि एक फार्मर, एक किसान है, उसके पास 945 काउज हैं एंड 2475 क्या है, भेड़ है उसके पास, ठीक है। ही फार्म्स दैम इनटू फ्लॉक्स, वो इनको क्या रखता है, एक झुंड में बांटना चाहता है, ठीक है। कीपिंग काउज एंड शीप सेपरेट, काउ और शीप्स को दोनों को सेपरेट करके, एंड हैविंग द सेम नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच फ्लॉक, तो बताइए उस झुंड में, प्रत्येक झुंड में कितने जानवर उसे रखने चाहिए। इफ दीज फ्लॉक्स आर सेम लार्ज एज पॉसिबल देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच फ्लॉक एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लॉक्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज आर रिस्पेक्टली, यानी कि ये झुंड है, ये अधिकतम जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो, और एक झुंड में कितने पशु हों, एक झुंड में जो पशु हैं तथा झुंडों की संख्या इसमें उसने पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या कह दिया उसने, मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ लेते हैं, यानी कि हमें 945 और 2475 का क्या लेना है, एचसीएफ। देखिए अगर मेरे पास 945 गाय हैं और 2475 भेड़ हैं, ठीक है, और मुझे इनके झुंड बनाने हैं अलग अलग, ठीक है, और हर झुंड में जानवरों की संख्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल रखनी है, ठीक है। तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 945 और 2475 का क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। आपको यहाँ पे दो संख्याएं दिखी, एक 945 और दूसरी दिखी आपको 2475। अब देखिए इसका हम लोग अगर चाहें तो रैंडमली ऐसे ही ले सकते हैं एचसीएफ, क्योंकि अगर हमें यहाँ 5 दिख रहा है तो एचसीएफ में 5 पक्का होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हम चीज़ देख सकते हैं, जो डिजिटल सम है वो 9 हो रहा है, देखिए 5 4 9 और 1 9 ये रहा, यहाँ पे 7 और 2 9 और 5 4 9, यानी कि डिजिटल सम कितना हो रहा है, 9, यानी कि ये संख्याएं हैं वो 9 से भी कट रही होंगी, तो यानी कि 9 × 5, यही हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, यानी कि एचसीएफ आ गया हमारा 45, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 45 से 945 में भाग देंगे, 45 से 2475 में भाग देंगे, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा। चलिए हम लोग भाग दे के देखते हैं, थोड़ा इसको इरेज करते हैं यहाँ से। अब देखिए 945 में हम भाग देते हैं 45 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90 और 45 एकम 45, यानी कि 21 आ गया। अब आ गया आपका 2475, 2475 में हमें किसका भाग देना है, 45 का भाग देना है, तो यहाँ पे करेंगे 45 पंजे 225 और फिर से बचेगा 22 और 45 पंजे 225, यानी कि 55 यहाँ पे आ गया, 55 यहाँ पे आ गया और 21 आपका जो है कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, टोटल पूछ रहा है, तो यानी कि 5 और 1 6 और 5 और 2 7, यानी कि 76। अब 76 देखिए आपकी किस में हो रही है, क्या कह रही है, झुंडों की संख्या कितनी आ गई आपकी, झुंडों की संख्या आ गई आपकी 76, तो यानी कि केवल 76 हमें यही दिख रहा है, तो यही हमारा 45, तो ये वो आ गया जो एचसीएफ था, ठीक है। मैक्सिमम जानवर हमें कितने रखने हैं, 45 रखने हैं, झुंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 76 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है देयर आर 3 फॉर्म्स, यानी कि 3 खेत हैं, हुज एरिया, और उनका एरिया कितना है, 288 है, 408 है और 552 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। और फिर कह रहा है विच रोज ऑफ इक्वल लेंथ हैज़ टू बी मेड, यानी कि इनमें बराबर बराबर नाप की एक उनको क्या बनानी है, फूल की क्यारियाँ बनानी है, ठीक है। तो इफ़ दे द विड्थ ऑफ ईच रो, यानी कि यदि प्रत्येक जो रो है उसकी जो विड्थ है, यानी कि प्रत्येक उसकी चौड़ाई है जो वो कितनी, 4 मीटर है, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ, तो इनकी मैक्सिमम लेंथ क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या कह दिया, मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा, हमें एचसीएफ लेना पड़ेगा। देखिए अगर हमें क्यारी की संख्या कैसी चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो क्यारी का एरिया कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम ही हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर संख्या हमें मैक्सिमम चाहिए तो हमें जो एरिया है वो भी क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो मैक्सिमम के लिए हमें क्या लेंगे, हमें एचसीएफ लेना होगा, यानी कि मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रही हूँ, थोड़ा सा स्पेस के लिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 288 और 408 और 552। अब इनका आपस में हम क्या लेते हैं, इनका आपस में हम अंतर देखते हैं। तो 288 और 408 में कितने का अंतर हो गया, 288 और 388, यानी कि 120 का अंतर ये हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 408 और 552, यानी कि ये हो जाएगा आपका 144 का अंतर, ठीक है। 12 में से 8 जाएगी, 4 बचेगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 144 का अंतर ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितने का अंतर है, 552 और 288, यानी कि 12 में से 8 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा।
और फिर यहाँ 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगी 2 बचे 264, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों नंबर्स को ईजिली काट देगी। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 120 में हमें क्या दिखता है, 24 दिखता है, ठीक है, 24 बच्चे 120। 144 में भी हमें क्या दिखता है, 24 दिखता है, ठीक है, 24 छक्का 144 होता है। इसी तरीके से 264 में भी हमें 24 दिखता है, 24 से कम 24 और 24 से कम 24, यानी कि 11 बार ये भी कट जाता है 264 भी। यहाँ पे हमें सबसे बड़ा नंबर क्या मिला, 24 हमें सबसे बड़ा नंबर मिला जो इन तीनों संख्याओं को आराम से काट रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो 24 हो जाएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है, या फिर दूसरी तरीके से हम और भी इसको देख सकते हैं एक तरीके से, जैसे ये 120 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 120 में हम क्या करेंगे कि हमें जो जीरो पार्ट है, इस जीरो पार्ट को हम अलग कर देंगे, यानी कि यहाँ पे अगर जीरो, देखिए यहाँ पे कहीं जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है इसका मतलब ये जीरो, यहाँ पे जीरो हमें मिलेगा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 को अलग कर लेंगे और 12 को अलग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हम 12 10 को अलग किया तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर 12 कौन सा नंबर आ गया, छोटा नंबर आ गया, ठीक है, यानी कि हमें पता है कि ये संख्या जब 24 से कट रही है तो हम 12 क्यों लें, तो हमारा SCF यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 24 हमारा SCF आ जाएगा। क्लियर। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये पूछ क्या रहा है कि हमें एरिया कितना लेना पड़ेगा, तो एरिया हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से एरिया हमें पता था कि हमारा टोटल नंबर कितना आ रहा है, एरिया कितना आ रहा है, एरिया आ रहा है हमारा 24, यानी कि एरिया इसके नीचे रखेंगे हम लोग, सॉरी वहाँ पे मैंने गलत रख दिया, एक सेकेंड, हाँ, एरिया हम लोग कहाँ रखेंगे, ये हमारा एरिया कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। अब यहाँ पे हमें L × B चाहिए, तो L हमारा कितना, B कितना दे रहा है, विड्थ कितना दे रहा था, 4 दे रहा था, ठीक है। अब हमें चाहिए निकालनी है L, ठीक है, तो 4 छक्का 24 यानी कि 6 आ जाएगी हमारी L, ठीक है, यानी कि आंसर आज हमारा हो जाएगा 6 मीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर्स विच आर को प्राइम टू वन अनोदर, यानी कि 3 नंबर हैं जो आपस में तीनों कैसे हैं, को प्राइम है, आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 इज 551, यानी कि जो पहली 2 संख्याएं हैं उनका प्रोडक्ट कितना है, 551 है, एंड दैट ऑफ द लास्ट 2, और जो लास्ट 2 हैं उनका कितना है, 1073 है। तो द सम ऑफ द 3 नंबर्स, तो उन तीनों जो नंबर्स हैं उनका सम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि देखिए अगर कोई संख्या जैसे दे रखी है, जैसे A × B = 551 दे रहा है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, तो B × C क्या हो रहा होगा आपका, 173 हो रहा होगा, 1073, ठीक है। यानी कि हमने ये मान लिया कि जो संख्याएं हैं जो A B C हैं, ठीक है, ठीक है, A B C हैं वो तीनों संख्याएं। तो A जो कह रहा है ना पहली 2 संख्याओं, तो A और B का गुणनफल कितना है, 551 है, और B C का लास्ट 2 संख्याओं कितना कह रहा है, 1073 है, तो B C का कितना है, 1073 है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको पता है, आप रेंडमली अगर आप इसको 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि 1 है या 3 है, 2 से कटने वाला नहीं है। 3 से डिजिटल सम चेक करते हैं तो 5 5 6 सॉरी 5 5 10 और 1 11, 3 से कटने वाला भी नहीं, ये भी नहीं कटेगा 3 से, ठीक है। 7 3 10 और 1 11 हो रहा है, और उसके बाद 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटने के लिए तो 0 होना चाहिए यूनिट डिजिट, या 5 होना चाहिए। 6 से भी नहीं, जब 3 से नहीं कटेगा तो वो संख्या 6 से ऑब्वियसली नहीं कटेगी। 7 से काटने के लिए हम देख लेते हैं, 7 49 यहाँ पे, और 49 के बाद कितना बचा, 6 बचा, 7 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है। और उसके बाद 8 से तो कटेगा ही नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 9 से काटने के लिए डिजिटल सम होना चाहिए। 10 से 11 से देखो, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से। अब ऐसे हम कब तक चेक करेंगे, अब हमें ये तो पता लग गया फाइनली कि ये जो नंबर है ये किसी प्राइम नंबर का, मतलब ये जो प्राइम नंबर से कटेगा, ये किसी भी ऐसे नेचुरल नंबर से, मतलब ऐसे नंबर से नहीं कटेगा जो आराम से ईजिली इसको काट सके, ठीक है। ये क्योंकि 2 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, तो आराम से ये ऐसे तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो देखिए अगर कोई संख्या दे रखी है और आपको पता लगाना है कि वह संख्या किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगी, तो देखिए जो प्राइम नंबर है उसके अलावा जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनसे तो हम जो संख्या पता लगा ही लेते हैं कि आसानी से पता चल जाती है कि संख्या कट जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर हमें ये लगे, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि प्राइम नंबर्स के साथ रहती है हमें प्रॉब्लम, तो हमें देखना है कि वो संख्या कौन से प्राइम नंबर से कटेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमें 551 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं 551, यहाँ हमने लिया 551। अब हम देखते हैं कि 551 के इर्द गिर्द किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर है क्या कि नहीं है। तो हम जानते हैं कि 551 से छोटा 529 होता है। 529 किसका स्क्वायर होता है, 551 से छोटा नहीं मैं कह रही हूँ, मेरे कहने का सेंस समझिए कि मतलब 551 के इर्द गिर्द मैं कह रही हूँ कि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर है का। तो हम लोग जानते हैं कि 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है, जो 551 के इर्द गिर्द है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 529
529 है जो, वो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 23 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये जो संख्या दी हुई है क्या ये 23 से कटेगी। तो हम सबसे पहले 23 से इसको चेक करते हैं। तो 551 को अगर हम 23 से चेक करेंगे तो यहाँ पे 23 दूनी 46, 23 से तो नहीं कटेगा, ठीक है। अब जो 23 से जितनी भी छोटी संख्याएं होंगी उनसे हम चेक करते चले जाएंगे। कौन सी संख्याएं, वो भी प्राइम नंबर। तो 23 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 19 है, ठीक है। 23 से छोटा प्राइम नंबर क्या है, 19 है। 19 के बाद फिर क्या आता है, 17 आता है। 17 के बाद 17 से पहले फिर क्या आता है, 13 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग 19 से चेक करेंगे, ठीक है। तो जब हम 19 से चेक करेंगे तो 19 से देखते हैं कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं 19 से कम 19, 19 दूनी 38 और फिर कितना बचा, 17 बचा। तो 19 नमा 171, यानी कि 19 से 551 पूरी तरीके से कट गया, ठीक है। तो यानी कि जो 551 है वो किससे कटा, 19 से कटा और कितनी बार, 29 बार। तो हमें क्या पता चला यहाँ से कि हमने लिखा था a इंटू वी इज इक्व टू 551 हम लोगों ने लिखा था। तो हमें पता चल गया कि जो a है और b है ये कितना है, इनमें से कोई एक 19 है, सॉरी ये 19 है और ये कितना है, 29 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब उसने क्या कहा था कि b इंटू सी बराबर कितना है, 1029 है, 1073 है, सॉरी 1073 है, ठीक है। तो इसमें हमें पता चल गया कि b तो कितना होगा, 29 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी 29 में हम लोग 1073 में 29 का भाग दे देंगे। तो देखेंगे कितने बार कटेगा। तो 29 दिया 87, कितना बचा, 20 बचा, 203, यानी कि 29 सत्ते 203 होता है, यानी कि कितने बार कटा। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई आपकी 37, क्लियर। तो यानी कि हमें कितना कितना मिल गया, यहाँ हमें मिल गया a बराबर 19 और b बराबर हमें मिल गया 29 और c बराबर कितना मिल गया, 37। अब इन्हीं तीनों को ऐड कर देते हैं, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो 9 9 18, 18 और 7 कितना होता है, 25 होता है। और उसके बाद कितना बचा, 2 बचा, 3 2 5 और 1 6 2 8, यानी कि आंसर हमारा कितना आ गया, 85 आ गया। इन्हीं का सम पूछ रहा था, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। ऑप्शन सी इज द एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा हमारा, ओके। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फाइंडिंग द HCF ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड फॉर सक्सेसिव क्वेश्चन। देखिए मैंने उस दिन आपको बताया था कि जो सक्सेसिव क्वेश्चन हैं इन पे क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगी और भी एक्सप्लेन करके। तो यहाँ पे आज वही क्वेश्चन फिर से आ गया है कि यहाँ पे ये सक्सेसिव क्वेश्चन है 4 3 6 5, ठीक है। और ये जो फाइनल डिवाइजर है वो कितना है, 12 है। तो हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को वो निकालना है कि वो संख्याएं क्या है, ठीक है। यानी कि हम लोगों को वो नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसमें स्पेस बना, थोड़ी इसमें स्पेस की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या क्या वो दे रहा था क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन दे रहा था सबसे पहला 4 दे रहा था, फिर दे रहा था 3 और देन उसके दे रहा था फिर 6 एंड 5, क्लियर। अब देखिए और फाइनल डिवाइजर हमारा क्या दे रहा था, फाइनल डिवाइजर वो दे रहा था 12, ठीक है। 12 फाइनल डिवाइजर है। अब देखिए जब भी सक्सेसिव क्वेश्चन, ये सब क्या है, सक्सेसिव क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। तो हम लोग जब ऐसे देखते हैं तो क्या करते हैं, वैसे हम लोग जब डिविडेंट निकालते हैं तो क्या होता है, डिविडेंट बराबर क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर, जो यहाँ पे रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइजर और क्वोशेंट का हम लोग गुणा करेंगे। तो 12 पंचे 60, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा 60 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि HCF में यहाँ पे जो कौन सी संख्या आती है, वही संख्या आती है जो संख्या यहाँ पे होती है, ठीक है। वही संख्या यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 60 आ गया। अब फिर से 60 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 छक्का 260, 360 आ जाएगा। और 360 में हम लोग क्या करेंगे, ये वाले जो 12 हैं ये ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 372 हो जाएगा। तो यहाँ कितना मिला हमें, 372 मिल गया, क्लियर। अब यहाँ पे जो 372 है, ये 372 कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, क्लियर। ये 372 यहाँ पे आ जाएंगे। अब 372 का फिर से 3 में गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21 की 1 हाथ से लगा 2, 3 3 का 9 2 11 11 16 हो गया। 11 16 में जब हम 11 16 में जब हम 60 ऐड करेंगे ये वाले तो कितना हो जाएगा, 1176 हो जाएगा, ठीक है। 1176 हो जाएगा। अब क्या आपको फिर से पता है कि यहाँ वही नंबर आता है जो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1176, यानी कि एक नंबर हमें पता चल गया कि जो एक नंबर है वो कितना है, 1176 है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से 1176 का हम लोग 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 24 की 4 हाथ से लगा 2। और एक सेकंड में कलर चेंज करती हूँ थोड़ा सा, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे।
चलिए अब मैं 4 चिंग 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 7 28 और 2 30 की 0 हासिल लगा 3, 4 एकम 4 3 7 4 एकम 4 कितना आ गया 4704। अब इसमें हमें कितना ऐड करना है 372 हमें इसमें ऐड करना है। जब हम 372 इसमें 4704 में ऐड करेंगे 372 तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6 7 और यहाँ पे हो जाएगा 7 3 10 यानी कि 5076 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5076। तो यानी कि दोनों नंबर हमें फाइंड हो गए हमारे 1176 और दूसरा है 5076। ठीक है, देखिए ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं सक्सेसिव क्वेश्चन वाले क्वेश्चन होते हैं, ये हमेशा एससीएफ के लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही हमेशा सॉल्व होते हैं। इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, ये हम लोग को ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमें ये दोनों नंबर्स मिल गए 1176 और 5076। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ये है हमारा ऑप्शन डी 1176 एंड 5076। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर्स का हम लोग जब एचसीएफ फाइंड किया बाय डिवीजन मेथड से तो द लास्ट डिवाइजर कितना आया 17 एंड द क्वोशिएंट और क्वोशिएंट कितने आए ये सक्सेसिव क्वोशिएंट 1 11 एंड 2। ठीक है, तो बताइए उन दोनों नंबर्स का सम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम फिर से वही जो मेथड अभी किया था वही चीज़ हम लोग करते हैं, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, इसमें स्पेस की जरूरत रहती है। तो क्या क्या थे हमारे सक्सेसिव क्वोशिएंट, यहाँ पे मिला था हमें 1 एंड यहाँ पे था हमारा 11 एंड यहाँ पे कितना था आपका जो है कि 2। ठीक है, और जो लास्ट डिवाइजर था वो कितना था 17 था। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर यहाँ पे हम लोग 0 मान के चलते हैं। ठीक है, तो 17 दूनी 34, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 34 आ जाएगा। अब यहाँ पे वो संख्या आती है जो यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो 34 का जब हम 11 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 चौका 44 और 11 तिया 33 और 4 37 हो जाएगा। ठीक है, 374 में जब हम लोग क्या करेंगे 17 को ऐड करेंगे, यहाँ पे ये 17 आ रहा होगा ना, तो 17 को ऐड करते ये रिमाइंडर होता है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 374 और 10 हो जाएगा 384, यानी कि 391 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 391 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 34 है और यहाँ पे क्या है 391, तो यहाँ ये जो नंबर होता है वो कहाँ आ जाता है, वो यहाँ आ जाता है। तो यहाँ कितना आ गया 391 आ गया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे 391 एकम 391 और 300 मतलब एक संख्या हमारी क्या आ गई 391 आ गई, और दूसरी संख्या क्योंकि यहाँ पे पहली संख्या से ही दूसरी संख्या हम भाग देते हैं ना, जो बड़ी संख्या होती है उसको यहाँ रखते हैं, छोटी संख्या होती है उसको यहाँ रखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 391 में हमें कितना जोड़ना होगा, हमें 34 जोड़ना होगा। तो बस वही नंबर हमें मिल जाएगा 4 और 1 5 9 3 12 2 80 लगाइए 3 1 4, यानी कि दूसरी संख्या कितनी आ गई 425 आ गई। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6 9 2 11 1 हासिल लगाए 1 4 3 7 और 1 8 816 इनका दोनों का सम आ गया। तो यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि इन ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट होगा जो ट्रू होगा। देखिए इस स्टेटमेंट को इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए माना कि जैसे 2 संख्याएं हैं, ठीक है, तो उनका एचसीएफ कितना है h है। तो मैंने आपको बताया था जब 2 संख्याओं का एचसीएफ h होता है तो उन संख्याओं का जो संख्याएं होती हैं तो वो क्या होती हैं, तो वो एक संख्या होती है आपकी hx और दूसरी संख्या आपकी क्या होती है hy। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये x होता है और ये y होता है, ये दोनों क्या होते हैं आपस में, ये आपस में होते हैं को प्राइम। क्लियर, ये मैंने आपको बताया हुआ था, ये दोनों आपस में क्या होते हैं को प्राइम होते हैं। देखिए अब अगर मुझे इन दोनों नंबर्स का सम निकालना है, ठीक है, तो हम लोग सम करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना hx प्लस hy, ऐसे लिखेंगे। जब इनका सम निकालेंगे तो h यहाँ पे हमें क्या मिल गया, कॉमन मिल गया, अंदर क्या बचा x प्लस y, यानी कि इन दोनों संख्याओं का अगर हम सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा h और ब्रैकेट में x प्लस y। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि इनका हमें डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस हम क्या करेंगे hx माइनस hy, तो यहाँ से h फिर से कॉमन आ जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा x माइनस y हो जाएगा। क्लियर,
इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस ये हो गया और इन दोनों संख्याओं का क्या हो गया, सम ये हो गया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों संख्याओं के एच एक्स और एच वाई के, ये एच एक्स और एच वाई के इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए बोलूं तो देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मतलब आपको प्रत्येक पावर और प्रत्येक संख्या को कवर करना होता है उसमें, ठीक है। तो देखो एच तो दोनों संख्याओं के पास है तो वो तो आएगा ही आएगा एलसीएम में, ठीक है। इसके अलावा जो एक्स और बाई आपके बच गए हैं, एक्स और बाई जो रह जाते हैं, ये भी आपके, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, कोप्राइम होते हैं। तो यानी कि इनका या तो प्रोडक्ट आएगा या फिर एक्स वाई इंडिविजुअल आएंगे, या इनका प्रोडक्ट निकाल के रख लो, जिसमें भी आपको सिंपल लगे, ठीक है, इजी लगे तो आप उसको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका एच, यानी कि जो एचसीएफ था आपका, और साथ में जो एक्स और बाई जो कोप्राइम नंबर थे वो भी आ गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। यानी कि आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी होगी कि मतलब अगर हम किसी भी संख्या का डिफरेंस, किसी भी संख्या का सम, किन्हीं दो संख्याओं का सम करें या किन्हीं दो संख्याओं का डिफरेंस करें या किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम लें, ठीक है, तो उन तीनों जगह जो एचसीएफ है उनका छुपा रहता है, ठीक है। सम में भी, डिफरेंस में और एलसीएम में, तीनों जगह जो एचसीएफ है वो छुपा रहता है। यानी कि सम का और डिफरेंस का और एलसीएम, इन तीनों का ही फैक्टर होता है क्या, जो एचसीएफ है इन तीनों का ही फैक्टर होता है। मतलब इन तीनों का ही फैक्टर नहीं, मतलब इन तीनों के पास होता है। अगर आपके पास अगर आपके पास उन दोनों संख्याओं का क्या कहते हैं सम है, तब भी आपको पता होगा कि हाँ सम के साथ हमारा जो है कि एचसीएफ भी जुड़ा होगा। अगर उन दोनों संख्याओं को डिफरेंस है तब भी आपको पता होगा कि हमारा इस डिफरेंस में एचसीएफ छुपा होगा। अगर उन दोनों संख्याओं का एलसीएम है तब भी आपको पता होगा कि यहाँ पे इन दोनों संख्याओं में जो है कि इसका एचसीएफ है वो छुपा होगा। क्लियर। अब देखिए, अब इसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ और बताऊं, इसको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। देखिए अगर मैं इन दोनों नंबर्स का आपस में गुणा करने के लिए बोलूँ, नंबर हैं क्या आपके, नंबर हैं आपके एच एक्स और एच वाई, ये दोनों नंबर हैं, और इन दोनों संख्याओं का मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपस में गुणा करना चाहती हूँ, ठीक है, और आपस में गुणा करना चाहूँ और फिर मैं कहूँ कि इन दोनों का आपस जो एलसीएम और एचसीएफ है उन दोनों का भी आपस में गुणा करो, तो क्या हो जाएगा, उन दोनों संख्याओं का गुणन यानी कि गुणा करना और उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यानी कि ये मतलब एक फॉर्मूला नहीं, मतलब इसी तरीके से थोड़ा सा मतलब याद करने वाली बात ही नहीं है बिल्कुल। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम, एक सेकेंड, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। यानी कि किन्हीं दो संख्याओं को गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है। अब जैसे कि हमारी वो संख्याएं अभी मैंने ली थी वो क्या थी, वो थी एच एक्स और एच वाई, तो इन दोनों का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। इसी तरीके से उनका एलसीएम क्या आया था, अभी हमने देखा था एच एक्स वाई आया था, और एचसीएफ क्या था, एचसीएफ तो एच था ही, ठीक है। अब देखिए इनका आपस में हम लोग गुणा करेंगे तो वही आएगा। देखिए एच और एच यहाँ पे भी तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर एक्स वाई, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एच है तो एच स्क्वायर एक्स वाई, आपस में बराबर हो गया ना, एच है सॉरी यहाँ पे, तो एच स्क्वायर एक्स वाई, देखिए दोनों आपस में बराबर हो गए ना। अब बस यही इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था, हम लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कथन सत्य चुनिए, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो फर्स्ट जो ए है वो क्या कह रहा है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज स्मॉलेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ बोथ नंबर्स, यानी कि जो दो नंबर हैं उनका जो एचसीएफ होता है वो उन दोनों संख्याओं का क्या होता है, सबसे छोटा सहभाजक होता है। जबकि मैंने आपको ऐसा तो नहीं बताया है, मैंने आपको क्या बताया कि सबसे बड़ा होता है, यानी कि हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये खत्म, यानी कि ए पार्ट ये खत्म हो गया। अब ऑप्शन बी हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर, यानी कि दो नेचुरल नंबर का जो एलसीएम होता है इज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ, यानी कि हमेशा उनके एचसीएफ से कट जाता है, ऑब्वियसली कट जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हो जाता है एच एक्स बाय, और एचसीएफ क्या होता है, एच होता है, तो इससे ये कट नहीं जाएगा, तो डिविजिबल होता है हमेशा, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो एकदम से सही है। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, जो एलसीएम और जो एलसीएम है उन दोनों का मतलब योगफल वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, जबकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है,
यानी कि यहाँ पे बीच में क्या होना चाहिए, इन दोनों का गुणा होना चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ, तो इसीलिए ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर इफ देयर एलसीएम इज वन, यानी कि दो नंबर हैं, दो अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं यदि उनका एलसीएम है वो एक हो, जबकि एलसीएम एक नहीं एचसीएफ एक हो, तब वो दोनों संख्याएं क्या होती हैं, दोनों सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बाकी ये तीनों गलत हैं। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 12,215 एंड देयर एचसीएफ इज 81, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सच नंबर इज पॉसिबल, यानी कि दो संख्याएं हैं उनका योग कितना है 1215 है और उनका एचसीएफ कितना है 81 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म कितने पेयर पॉसिबल हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर वो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 81 है, तो अभी मैंने क्या बताया था, अगर किसी संख्याओं का अगर कोई दो संख्याएं उनका एचसीएफ अगर एच होता है तो वो संख्या क्या हो जाती हैं, एक हो जाती है एच एक्स और दूसरी हो जाती है दूसरी हो जाती है आपकी h बाय। ठीक है, तो यहाँ पे h की वैल्यू हमें दे रहा है कितनी 81, तो यानी कि पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी 81x हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 81 बाय हो जाएगी। ठीक है, ये आ गई आपकी पहली संख्या, ये हो गई आपकी दूसरी संख्या। ठीक है, और इसी का क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो योग है वो कितना है 1215 है। तो अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि इन दोनों संख्याओं को हम लोग योग कैसे करते हैं, h कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचता है x प्लस बाय बचता है। ठीक है, इसी के बराबर में क्या दे रहा है 1215 दे रहा है, तो यहाँ h की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 81 रख सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग फाइंड करते हैं, देखते हैं इसको, थोड़ा सा इसको मैं रेस करती हूँ, थोड़ा सा स्पेस करती हूँ यहाँ पे। तो वो संख्या आपकी क्या हो गई 81x और 81 बाई, यही संख्या हो गई ना वो दोनों आपकी। हम लोग यहाँ क्या करें, कैसे लिखेंगे 81x प्लस 81 बाई बराबर कितना दे रहा है वहाँ पे आपको 1215 दे रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 81 कॉमन ले लेंगे। वैसे अब इसको मैं अभी आपको पहली बार है इसलिए आपको ऐसे लिख के बता रही हूँ, वरना ये तो माइंड कैलकुलेशन है, जल्दी से कर लीजिएगा। x प्लस वाई इज इक्व टू 1215। क्लियर, अब 81 से हम लोग 1215 काटेंगे तो यहाँ से 5 और 1 6 3 9 से कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डिजिटल सम 9 हो रहा है, तो 9 ने 81 यहाँ पे काटते हैं, 9 एकम 9 3 बची, 9 चौका 9 तिया 27 और 9 पंजे 45 कट गया, 9 से ये भी कट जाएगा 35 भी, 9 चौका 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ से कितने पेयर पॉसिबल हैं, x प्लस वाई इज इक्व टू 15। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस करती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी x प्लस बाय इज इक्व टू 15। हम लोग को देखना है कौन सी संख्याएं हैं जिनका हम प्लस करें तो वो कितनी हो जाती हैं 15 हो जाती हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग 1 से ही शुरू करते हैं तो 1 और 14 अगर लें तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं 15 हो जाते हैं। फिर 2 और 13 दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं 15 हो जाते हैं। फिर 3 और 12 दोनों मिलके क्या हो जाते हैं 15 हो जाते हैं। फिर 4 और 11 दोनों मिलके क्या हो जाते हैं 15। फिर 5 और 10 दोनों मिलके क्या हो जाते हैं 15 हो जाते हैं। फिर 6 और 9 दोनों मिलके 15 हो जाते हैं। फिर 7 और 8 ये भी दोनों मिलके क्या हो जाते हैं 15 हो जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम जाएंगे तो फिर से यही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम यहीं तक रखते हैं। अब देखिए अब इनमें हमें क्या देखना होता है कि इनमें हमें वही नंबर लेने होते हैं जो आपस में को प्राइम होते हैं। जो को प्राइम नहीं है उनको हम काट देते हैं। तो 1 और 14 आपस में को प्राइम है, 2 और 13 आपस में को प्राइम है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 और 12 को प्राइम नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 है, जो 3 है वो 4 को 12 को काट देगा, 3 चौका 12। ठीक है, 4 और 11 को प्राइम है, आपस में ये चलेगा। तो यानी कितने मिलेंगे 1 2 3, तो यहाँ से मिल गए। अब आगे देखते हैं 5 और 10 आपस में को प्राइम नहीं है इसीलिए ये कट जाएंगे। ठीक है, 6 और 9 ये भी आपस में को प्राइम नहीं है, इनको 3 काट देंगे। ठीक है, 7 और 8 आपस में को प्राइम है, तो ये सही है। यानी कि हमें कितने पेयर मिले 4 पेयर मिले हमें, 1 2 3 और 4 पेयर हमें मिले जो x प्लस वाई इक्वल टू 15 में पॉसिबल हो रहे थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि 4 पेयर पॉसिबल है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर सेम है। देखिए यहाँ पे वहाँ पे क्या कह रहा था, सम कह रहा था, यहाँ पे प्रोडक्ट कह रहा है। ठीक है, कितना है 11,830 एंड देयर एचसीएफ इज 13, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर कैन बी फॉर्म्ड। यानी कि यहाँ पे कितने नंबर्स ऐसे हैं, कितने पेयर हैं जो यहाँ पे पॉसिबल होंगे। तो यहाँ पे हमने फिर वही बताया था आपको कि एचसीएफ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एचसीएफ है हमारा जो है कि 13 है। ठीक है,
तो ये लिखा क्या हुआ है, अगर हम इन दो, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी 13x हो जाएगी और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 13y, ठीक है। और इन्हीं दोनों का गुणनफल क्या कह रहा है, इन दोनों गुणनफल 11,830 के बराबर है, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 13x इंटू 13y बराबर 11,830, क्लियर। हम थोड़ा सा स्पेस करते ऊपर लिखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 11,000x 13x था ना, एक सेकेंड, 13x इंटू 13y बराबर 11,830। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x इंटू बाई यहीं पर रहने देते हैं x y को, और जो 13 है उनको यहाँ पे नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो नीचे कितना आ जाएगा, 13 गुणा 13। अब यहाँ पे ये गलती मत कीजिएगा कि डिफरेंस और सम की तरह केवल एक ही 13 नीचे लेके आएगी, हाँ तो मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में 2 जगह 13 है तो नीचे 2 ही 13 आएंगे, ठीक है। अब 13 से इसको हम काट देंगे तो कितने बार कट जाएगा देख लेते हैं, 13 निम्मा 117, 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91, यानी कि 70 बार हमारा पूरी तरीके से कट गया। तो यानी कि हमें x और y की वैल्यू क्या मिली, 70 मिल गई। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जो आपस में को प्राइम रहते हुए और उनका गुणनफल कितना हो जाए, 70 हो जाए। तो सबसे पहला हम नंबर यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सबसे पहला नंबर हमें मिलेगा 1 और 70 का, आपस में को प्राइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर हमें क्या मिलेगा, 2 और 35 का, ठीक है। तीसरा 3 से कटेगा नहीं है, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कट जाएगा तो 5 और 14, ठीक है। उसके बाद 6 से कटेगा नहीं, 7 से कट जाएगा तो 10 सत्ते कितना होता है, 70 होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि कितने पेयर मिले हमें, 1 2 3 4 पेयर हमें मिल गए जो x इंटू बाई करने पर 70 देंगे, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द SCF and LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 48 एंड 720, यानी कि 2 नंबर हैं जिनका SCF कितना है, 48 है और 720 है, ठीक है। और रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:5, यानी कि इन दोनों नंबर्स का जो रेशियो है वो कितना है, 3:5 है, ठीक है। तो फाइंड द लार्जर नंबर, यानी कि हमें बड़ी संख्याओं को निकालना है। तो क्या है, SCF क्या दे रहा है आपका, SCF दे रहा है 48, और किस अनुपात में है वो संख्याएं, वो रेशियो इनका क्या है, तो रेशियो दिया हुआ है उनका 3:5, ठीक है। तो देखिए अगर दो संख्याओं का SCF क्या होता है, H है, तो वो संख्याएं क्या हो जाती हैं आपकी, HX और HY, ठीक है। इनमें जो X और Y होते हैं वो क्या होते हैं, आपके को प्राइम नंबर होते हैं, और इनमें इसके अलावा तो कुछ कॉमन होता नहीं है x और y के अलावा। और तो भाई अगर ये संख्या हमें लिखनी होगी तो हम इसको क्या लिखेंगे, 48x और 48y, यही लिखेंगे ना। तो इसमें हमें पता है, एक सेकेंड, इसमें हमें पता है कि ये तो जो सबसे बड़ा कॉमन था ये तो हमारा निकल ही गया। अब ये जो x और y बचे हैं यही तो को प्राइम है, x और y आपस में क्या है, को प्राइम है। तो यही x और y का जो रेशियो होगा वही तो बांटेगा। तो ये 3:5 क्या दे रहा है, ये x और y के बराबर ही दे रहा है। यही जो संख्या हम ढूंढते हैं वही हमें x/y मिल गई, वही दिया है। यानी कि x/y क्या दिया है, x/y बराबर दिया है 3:5। तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो हमारा 48 पंजे कितना होता है, 240। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। और देखिए अब इसके आगे हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, तो अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, ओके। चलिए थैंक यू सो मच, और अपने फ्रेंड्स को थोड़ा वीडियो शेयर कीजिए जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए। चलिए थैंक यू सो मच।